हो गया। तो परिवहन तंत्र सामान्यतः आप अगर सोचोगे निजी लाइफ में भी, ऐसे डे टू डे लाइफ में, कि परिवहन तंत्र क्या है, तो देखो, आप घर से किस से आए कोचिंग? साइकिल से है ना, कि नहीं है? साइकिल से आए, या जिनका नजदीक है तो वो अपना पैदल आए। मान लीजिए यहां से आपको डेहरी जाना हुआ, तो डेहरी जाना हुआ तो आप कैसे जाइएगा? या तो बाइक से, नहीं तो बस से जाइएगा, जाइएगा ना। या अगर और दूर जाना है तो हम ट्रेन का यूज करेंगे। अगर जल्दी जाना है, दूर जाना है, जल्दी जाना है, तो एरोप्लेन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो हाँ जी, नाम सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं एरोप्लेन का, जा नहीं सकते। जाने के लिए पढ़ना पड़ता है, तब ना पैसा कमाइएगा। तो जनरली क्या है हम लोग का तरीका, कि परिवहन तंत्र, अगर डे टू डे लाइफ की हम बात करें, तो एक ऐसी व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था में एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंचाया जा सके, उसे क्या कहते हैं? परिवहन व्यवस्था। परिवहन व्यवस्था में आपका साइकिल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको बाजार से सीमेंट लाना है, या चीनी का बोरा लाना है, या गेहूं को ले जाना है बेचने, तो आप साइकिल पे लाते हैं, पहुंचा देते हैं जहां ले जाना है। तो क्या है? एक तरह का परिवहन व्यवस्था। तो परिवहन व्यवस्था का एक ही मतलब होता है कि किसी भी चीज को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। हाँ, हो गया। तो परिवहन तंत्र शरीर में भी वैसे ही सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए आपने भोजन किया, किया ना, भोजन करने के बाद में वो भोजन पच गया, भोजन कहाँ गया? पेट में गया, गया ना। थोड़ा सा सोचो, बाहर में जो परिवहन तंत्र अभी हम समझाए हैं, वही परिवहन तंत्र हम लोग के शरीर में भी है। ठीक है। जैसे मान लो कि यहां पर कट गया है, कट गया है, यहां पर कट गया है, तो आप दवा खाते हो तो दवा कहाँ जाता है? यहां पे जाता है कि पेट में जाता है? पेट में जाता है। लेकिन उसका असर यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि यहाँ पर वो पहुंच रहा है दवा, तब ना यहाँ पर का घाव या कुछ भी कटा हुआ चीज है वो सूख गया या ठीक हो रहा है। समझ में आ रही बात ना? तो दवा यहाँ गया, लेकिन उसका असर कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि उसको कोई तो ढो के लाया यहाँ पे। तो कौन लाया? शरीर में कौन सा हिस्सा गतिशील होता है? ब्लड। क्या होता है? ब्लड। तो ब्लड ही शरीर के किसी भी चीज को, जो मतलब जिस चीज को जरूरत होती है, उसे एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? पहुंचाता है। भोजन करते हो यहाँ पेट में, लेकिन आपको पता है कि हमारा शरीर कोशिका से बना हुआ है। किससे बना है? कोशिका से। तो कोशिका को एनर्जी चाहिए ना। अब ये फिंगर है, यहाँ इसको भी एनर्जी चाहिए। हमारा जो फिंगर है, इसको भी क्या चाहिए? एनर्जी। आंख को भी क्या चाहिए? धड़कन धड़क रहा है, उसको भी क्या चाहिए? एनर्जी। हम तो भोजन पेट में किए, लेकिन यहां से एनर्जी सब तक पहुंच गया ना। तो कोई तो पहुंचाया। तो कौन पहुंचाया? ब्लड। कौन पहुंचा रहा है? ब्लड। अब समझ में आ रहा है कि परिवहन तंत्र क्या है शरीर में? यानी कि शरीर को परिवहन तंत्र, शरीर की एक ऐसी व्यवस्था है, परिवहन तंत्र शरीर की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा शरीर के लिए आवश्यक सभी पदार्थ शरीर को प्राप्त होते हैं, और अनावश्यक पदार्थ शरीर से कहाँ निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जैसे आपने पानी पी लिया, तो पानी पी लिया तो जितना आपने पानी पिया, तो क्या वो सारा का सारा पानी शरीर इस्तेमाल कर लिया? वेस्ट बचा। तो वेस्ट बचा तो हम लोग को थोड़े समय पर वॉशरूम लगता है, तो वो बेकार पानी कहाँ निकलता है? बाहर। अगर वो बेकार पानी बाहर ना निकले, तो हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। आदमी तुरंत 2-3 महीना में मर जाएगा, कहानी खत्म। बात है कि समझ में? तो
परिवहन तंत्र से क्या होता है, जो जरूरी चीजें हैं वो शरीर को प्राप्त होता है, और जो बेकार पदार्थ है वो शरीर से कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। जैसे ऑक्सीजन शरीर के लिए जरूरी, तो ये शरीर के अंदर गया, लेकिन शरीर के अंदर जैसे ही गया तो ऑक्सीजन बदल बदल गया कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका एक और भी फंडा समझ लो कि ये कैसे बदला होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने बोला कि ग्लूकोज को टूटने के लिए, ग्लूकोज को टूटने के लिए, टूटने के लिए कौन सा गैस चाहिए, O2 की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, O2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, O2 की आवश्यकता होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज मिलेगा O2 को, तो ग्लूकोज जैसे ही टूटेगा, जरा देखना ध्यान से, O2 की उपस्थिति में तो मिलता है ऊर्जा, क्या मिलता है, और यहीं से निकलता है CO2। क्या निकलता है, CO2। अब CO2 हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि हमारे ब्लड में, हमारे खून में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, नाम सुने होंगे आप लोग, क्या है, हीमोग्लोबिन का काम बस एक एक गो है, और वो क्या है कि ऑक्सीजन को पकड़ के पूरे शरीर में घुमा देना। क्या कर देना, घुमा देना। अगर हमारे शरीर में यानी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन ना रहे तो ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में नहीं घूमेगा। तो ऑक्सीजन को घुमाने का काम किसका है, हीमोग्लोबिन को। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड बदमाशी करता है। क्या करता है, बदमाशी करता है। ये क्या करता है कि हमारे हीमोग्लोबिन को डिस्टर्ब करता है। क्या करता है, यानी कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के संपर्क में आएगा तो हीमोग्लोबिन से चिपक जाएगा। क्या होगा, चिपक जाएगा, और उसको गाढ़ा करना शुरू कर देगा। यानी ब्लड को गाढ़ा करना क्या करेगा, शुरू करेगा। अच्छा, ब्लड जब एक लिमिट से ज्यादा गाढ़ा होगा तो वो शरीर इतना तेजी से घूमना चाहिए उतना तेजी से घूमेगा। अब जैसे पानी है, पाइप में पानी जितना तेजी से आता है, दूध उतना तेजी से आ जाएगा, दही उतना तेजी से बह जाए, बहवा दोगे पाइप में, काहे नहीं बहवाओगे, कैसे कि दही मोटा होता है, पानी क्या होता है, पतला होता है। बात है कि समझ में ना। ठीक इसी तरह से यही एग्जांपल ले लो कि जब ब्लड मोटा होगा तो हमारे शरीर में जो पाइप है जिसे नस कहते हैं, क्या कहते हैं, नस, वेन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेन। तो नस का एक होल लिमिट है ना उसका, इसमें फिक्स है कि इतना पतला ब्लड का रफ्तार, इतना जो ब्लड पतला है, या इसमें लिमिट है कि हमारे नस के अंदर में एक लिमिटेड एक लिमिटेड गढ़ा द्रव ही पास हो सकता है, गढ़ा। लेकिन अगर उससे ज्यादा गढ़ा होगा, मोटा होगा, तो उसका रफ्तार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ब्लड का रफ्तार कम होगा तो इसका भार किस पे पड़ेगा, हार्ट पे। किस पे पड़ेगा, क्योंकि हार्ट तो बार बार इसी से दबेगा दबेगा। हार्ट क्या, अभी समझाएंगे बहुत बढ़िया से, सब वीडियो भी दिखाएंगे आप लोग को, अभी तो शुरू हुआ है। हार्ट क्या करता है, ऐसे दबता है ऐसे, तो जब ऐसे होगा ना तो ब्लड इसमें भर जाएगा, और जब ऐसे होगा ना तो जितना ब्लड है सब खाली होकर शरीर में प्रवाहित हो जाएगा। तो एकदम जल्दी 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 ऐसे ऐसे करते रहता है। बताया के समय, इसी को कहते हैं पंप कर रहा। अब हार्ट तो पंप हो रहा है, लेकिन ब्लड मोटा होने की वजह से नस में उसका रफ्तार क्या हो गया है, तेज। आप साइकिल में हवा दिए हो, साइकिल में हवा दिए हो ना, जब साइकिल में हवा कम रहता है तो पंप आसानी से नीचे जाता है, जाता है ऐसे दबाते हो तो। लेकिन साइकिल में हवा जैसे जैसे भरता है वैसे वैसे पंप तुमको नीचे जाने में क्या करना पड़ता है, ज्यादा बल लगाना पड़ता है कि कम बल, ज्यादा बल। वही दिमाग में यहाँ अपनाओ कि जैसे ब्लड मोटा होगा तो नस में इसका रफ्तार कम हो जाएगा, और इसका सीधा प्रभाव किस पे होगा, हार्ट पे। एक लिमिट से ज्यादा यदि ब्लड का प्रवाह रुका तो हार्ट अटैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ट काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ये क्यों होगा, जब ब्लड गाढ़ा होगा तब। गाढ़ा होने से रफ्तार उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मोटर आपके घर में चल रहा है, चल रहा है ना, आप पाइप से पानी बाहर निकल रहा है, आप पाइप को थोड़ा दबाओ, तुम देखना मोटर आवाज करने लगता है। क्या करने लगता है, आवाज करने लगता है। क्यों, क्योंकि मोटर पे भार क्या पड़ता है, ज्यादा। मतलब जिस फ्लो से पानी निकलना चाहिए तुम उस फ्लो से पानी निकलने नहीं दे रहे हो, तो इसका लोड किस पे पड़ेगा, मोटर पे।
अब ज्यादा देर तक पानी अगर दबा दोगे तो मोटर गर्म होकर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जिस तरह से मोटर पानी को फेंक रहा है, उसी तरह से आपका हार्ट भी क्या हो रहा है, ब्लड को फेंक रहा है। तब फेंकेगा तो आगे का रास्ता क्लियर रहेगा, तब ना जल्दी जल्दी ब्लड पास होगा। इना के हमेशा से फेंक रहे हैं, आगे जाम लगते जा रहा है, फेंक रहे हैं जाम लगते जा रहा है, तो ये जाम धीरे धीरे कहां पहुंचेगा, हार्ट के पास। तो हार्ट को भी धड़कने में क्या होगा, दिक्कत होगा। और दिक्कत इतना ज्यादा हो जाएगा कि बंद हो जाएगा, धड़कना बंद कर देगा। जैसे मोटर गर्मा के क्या हो गया, बंद हो गया, उसी तरह हार्ट भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम कह देते हैं कि देखो ना उसका हार्ट अटैक आ गया, यानी जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। बताया कि समझ रहे हो? तो ये किसके वजह से होता है, CO2 के वजह से। तो जरूरी है कि CO2 जितना शरीर में बन रहा है, फटाक फटाक ये शरीर से कहां निकले, बाहर निकले। शरीर से क्या निकले, बाहर निकले। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए जरूरत है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए जरूरत नहीं है। तो ये शरीर के अंदर जाएगा, ये शरीर से कहां निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो बेकार पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना और आवश्यक पदार्थों का शरीर के अंदर जाना ही परिवहन व्यवस्था कहलाता है। कोई दिक्कत है? तो परिवहन तंत्र का एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे अभी। बायोलॉजी हार्ड लग रहा है कि ठीक लग रहा है? ठीक है जी लड़का लोग, समझ में आ रहा है कुछ कि सब ऊपर ऊपर निकल रहा है, समझ में आ रहा है? तो परिवहन तंत्र लिखेंगे, लिखो लिखो, शरीर के अंदर उपस्थित उपस्थित एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा, जिसके द्वारा शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ शरीर को प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जबकि बेकार पदार्थ, बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है, बाहर निकलता बाहर निकलता है, तो उस व्यवस्था को परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र कहते हैं। हो गया, लिख लिए? तो उम्मीद है कि डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा। यानी परिवहन तंत्र क्या है, एक व्यवस्था है। क्या है, कहां, शरीर के बाहर कि शरीर के अंदर, शरीर के अंदर। ये व्यवस्था क्या करता है,
शरीर को जिस जिस चीज की जरूरत है वो देता है, और जो बेकार पदार्थ है उसे कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। तो इसे क्या कहते हैं, परिवहन व्यवस्था। कोई दिक्कत? परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले कुछ सिस्टम होंगे ना, जैसे कि नाक परिवहन व्यवस्था का एक हिस्सा हो जाएगा। नाक से ऑक्सीजन अंदर जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। फेफड़ा, फेफड़ा भी एक हिस्सा हो जाएगा ना परिवहन व्यवस्था का। किडनी, किडनी क्या करता है, ब्लड को छानता है। सब पढ़ना है। किडनी ब्लड को क्या करता है, छानता है। क्योंकि जो भी चीज शरीर को चाहिए वो ब्लड पहुंचाता है। और अगर आप शादी ब्याह में काम करने वाले हैं तो आप अपने आप को ब्लड मान लो। क्या मान लो, ब्लड। और अगर शरीर, अगर शादी में आप सामान को, आप व्यवस्थापक हो शादी में, तो आपका कपड़ा साफ रहेगा कि गंदा, बताओ एकदम सोच के। गंदा रहेगा ना, क्योंकि आप सामान को उठाओगे, ले जाओगे, फिर लाओगे, फिर ले जाओगे, फिर लाओगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके कपड़े क्या होंगे, गंदे होंगे। तो कपड़े गंदे होंगे तो उन्हें साफ करना भी जरूरी है। तो साफ करने के लिए क्या चाहिए, सरफ चाहिए, चाहिए ना। तो ठीक उसी तरह से शरीर को जो भी चीज प्राप्त होना चाहिए वो किसके माध्यम से प्राप्त होता है, ब्लड के माध्यम से। तो यानी ब्लड ही हर चीज को पहुंचा रहा है। तो जो पहुंचाता है वो तो गंदा होगा ही, तो ब्लड भी क्या होगा, गंदा होगा। अब ब्लड गंदा होगा तो गंदगी को बाहर कौन निकालेगा, कपड़ा से गंदगी को बाहर कौन निकाल रहा है, सरफ। तो ब्लड से गंदगी को बाहर कौन निकालेगा, किडनी। कौन निकालेगा, किडनी। समझ में रहा है? तो किडनी क्या करता है, ब्लड को छान देता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि चाय पत्ती, चाय बनाते हो ना, तो चाय बनाते हो तो दूध में चाय पत्ती रहता है, तो कैसे पीते हो, एकदम चाय सही थे, चाय पत्ती सही थे, नहीं ना, छान के ना। तो छानने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो, चाय छन्नी। गुड। तो चाय को मान लो ब्लड, क्या मान लो, अब उसमें जो चाय पत्ती है वो बेकार पदार्थ है। क्या है, क्योंकि उसमें जो भी चीजें थी उसका यूज हो चुका है। चाय पत्ती में जो मटेरियल था वो दूध में घुल चुका है, तो चाय तैयार हो गया। अब बच गया बेकार पदार्थ, उसे क्या निकालना है, बाहर। तो बाहर निकालने के लिए आप किसका इस्तेमाल किए, चाय छन्नी का। तो चाय छन्नी हो गया तुम्हारा किडनी। क्या हो गया, जैसे दूध को डाला, ब्लड को डाला, ब्लड जैसे गया किडनी के अंदर, दूध जैसे गया चाय छन्नी में, वैसे ही दूध तो पार हो गया लेकिन बेकार पदार्थ ऊपर ही रह गया। उसी तरह से ब्लड पास हो गया, किडनी क्या करता है, बेकार पदार्थ को दूसरे पाइप के माध्यम से भेज देता है दूसरे जगह। कहां भेजेगा, तो भेजेगा मूत्राशय में। कहां भेजेगा, जहां पे मूत्र इकट्ठा होता है। जैसे उसमें जो मूत्र होता है उसमें वही मटेरियल होता है जो ब्लड में बेकार चीजें होती हैं। ठीक है ना, किडनी उसको छान करके मूत्राशय में भेज देता है, और यही छानते जाता है, छानते जाता है, छानते जाता है, मूत्राशय में धीरे 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 इकट्ठा होते जाता है। और जब एक लिमिट तक पहुंच जाता है तो हमें लगता है वॉशरूम। क्या लगता है, जैसे हम लोग बाहर जाकर वॉशरूम करते हैं तो जितना बेकार पदार्थ है वो शरीर से कहाँ निकल जाता है, बाहर। यही है परिवहन व्यवस्था। बताया कि समझ में, किसी को डाउट, बुझाइल? गुड। आज का कहानी समाप्त करते हैं बायोलॉजी का। कोई दिक्कत, सब्बा जी बुझाता है परिवहन व्यवस्था? अच्छा, याद होता है कि जाके घरे रटे के पड़ी, रटे में आसानी हो जाए, याद हो गई। शरीर के अंदर उपस्थित एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ शरीर को प्राप्त होता है, जबकि बेकार पदार्थ कहाँ निकलता है। माने परिवहन व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है जो आवश्यक चीज को शरीर को देता है, बेकार चीज को शरीर से बाहर निकलता है। तो इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, परिवहन व्यवस्था या परिवहन तंत्र। तंत्र का मतलब वही होता है सिस्टम। समझ में आ गया ना? अब हम लोग पढ़ रहे थे एसएसटी में, हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, हिस्ट्री।